तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि मृत्यु के समय हमारे क्या भाव होने चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, ठीक है, जिससे हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो ये अध्याय हमें क्या है, हमारे अंत काल यानी कि मृत्यु काल के बारे में हमें बताता है। तो देखते हैं इस अध्याय में क्या होता है। तो इससे पहले कि हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करें, कल हमने जो देखा था उसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कल जो है भगवान ने क्या है, अपनी दो शक्तियों के बारे में बताया था, कि परा और अपरा शक्ति के बारे में बताया था। उसके बाद फिर भगवान बताए थे देवी देवताओं की किस तरीके से हम लोग त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताया था। और अंत में जो है भगवान ने एक झलक दी थी कि मृत्यु के समय भी जो अगर कोई मुझे याद करेगा तो वो भी जो है वो संसार से मुक्त हो सकता है। तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं अभी कि कैसे हम लोग ये भाव ला सकते हैं। तो उसके बारे में भगवान इसमें पूरे विस्तार से बताएंगे। श्री श्री राधा गोविंद की हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है अर्जुन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ उनके जो प्रश्न है, वो प्रश्न जो है वो पहले पूछते हैं। तो उन प्रश्नों में ही वो प्रश्न भी आता है कि मृत्यु के समय हम लोग आपको कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अब अर्जुन ये प्रश्न भगवान बहुत बार बता चुके हैं इस चीज को सबको, लेकिन फिर भी ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। तो उसका कारण है क्योंकि कल के अध्याय में भगवान ने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जो कि अर्जुन को कंफ्यूज कर दी, ठीक है। इसलिए वो और इसको जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में ये सब चीजें हैं क्या। आगे बोलते हैं, मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इसमें से एक ये भी है कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से ही प्रश्न है कि जो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उसमें से आप लोग कोई उत्तर दे सकते हैं कि ब्रह्म क्या है। तो बता सकता है ब्रह्म क्या है। आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हमको। तो आत्मा क्या है, कोई भी आंसर अगर किसी को कोई आता हो तो। सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। तो एक एक कोई भी बताइएगा। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे प्रभु प्रभु जी जी, प्रभु जी। ये आत्मा जो है वो एक्चुअल में आत्मा जो है ये जीव का स्वभाव है। और ये नहीं प्रभु जी, है? नहीं, आप गलत आंसर दे रहे हैं। आत्मा जीव का स्वभाव दिव्य नहीं। जीव का। और इसकी जो वो है, ये हर एक में रहती है आत्मा। इसका जो साइज है, ये अग्र भाग के बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा रहता है। और ये आत्मा शाश्वत रहती है। इसको न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। ये हमेशा शाश्वत रहेगी। हम मर जाएंगे, एक्चुअल में हमारा शरीर, ये हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर तो यही भौतिक तत्वों में मिल जाएगा और जी आत्मा हमारी चली जाएगी यहाँ से। जी, और आत्मा धन्यवाद। हमारे कर्मों के हिसाब से जी जी, बस आत्मा प्रभु को। जी, बस इतना ही। आत्मा आपने बता दिया। आप मेन चीज भूल गए कि आत्मा क्या है। ठीक है, आपने बहुत डिटेल में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो वास्तविक चीज है कि आत्मा है भगवान का अंश। हाँ हाँ, ठीक परमात्मा है, का अंश है। परमात्मा का और अंश है, तो वही हाँ आत्मा है, ठीक है। और वो कौन जी, है, वो हम लोग हैं, हाँ ठीक है। हाँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। सो आत्मा तो बात हो गई कि वो अंश जी है, जी प्रभु का अंश है, और ये परा भी है। जी, पराशक्ति है बिल्कुल।
हाँ, जी। ये पराशक्ति में आती है। और दूसरा आपने पूछा कि ब्रह्म क्या है प्रभु जी, ब्रह्म बताएंगे? ब्रह्म बेसिकली मेरे हिसाब से ये यूनिवर्स है जो कि जिसमें की सारी आत्माएं और सारे जीव, सारे परा, सारे अपरा रहते हैं, वो शायद ब्रह्म है मेरे हिसाब से। ओके जी। जी, सकाम कर्म बताएंगे प्रभु जी, सकाम कर्म तो क्या होगा? सकाम कर्म मतलब जो अच्छे कर्मों में आते हैं, वो जी सकाम प्रभु कर्म जी, कहलाते सकाम कर्म वो कर्म जो कि इस शरीर के लिए किए जाते हैं, यानी कि इच्छा, जो इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वो सकाम कर्म। हैं। हमारी अच्छा, इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं, यानी कि इस शरीर के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो सकाम कर्म। और भौतिक जगत तो वो भगवान बताएंगे अभी हम लोग, क्योंकि ये हमने पढ़ा नहीं है। देवता भी है, देवता भी कौन है ये भी हम लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मैं बहुत अच्छे से बताया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो नैना माता जी भी बता रही है आत्मा जो है वो परमात्मा का पार्ट है, बिल्कुल। तो अब देखते हैं भगवान इसमें क्या उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन के मन में क्यों आए थे, क्योंकि कल जो है भगवान ने दो श्लोक बोले थे, दो चीजें बताई थी, इसके कारण से अर्जुन के मन में ये दो प्रश्न आए थे। क्या बोला था? जरा मरण मोक्षाय मामा मम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं। जरा मतलब, जरा मतलब बुढ़ापा, ठीक है। और मृत्यु है, हम लोग जानते हैं, तो जरा मतलब होता है बुढ़ापा। ओके माता जी, बिल्कुल। तो जरा होता है बुढ़ापा, जन्म मृत्यु। जरा और व्याधि, व्याधि हो गई बीमारी, और जरा हो गई क्या, बुढ़ापा। तो जो बुढ़ापे से, मृत्यु से मतलब ये जो जन्म मृत्यु से जो मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, यानी कि प्रयत्न करते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कल क्या बोला था कि जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो मेरे धाम आता है, और मेरे धाम में एक बार जो आ गया, वो कभी भी वापिस लौट के इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेता। तो इसलिए मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति कौन बुद्धिमान व्यक्ति कब लेगा? जब भगवान की शरण ग्रहण करेगा, तभी वो इनसे मुक्त हो सकता है। वे वास्तव में ब्रह्म है। तो किनको ब्रह्म बोला है? कि ये जो जान रहे हैं ये सब चीजें, बुद्धिमान व्यक्ति ये ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अर्जुन के मन में प्रश्न है कि ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, ब्रह्म तो भगवान है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हुए मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान समझ सकते हैं। तो इन दो के कारण से, इन दो प्रश्नों, इन दो श्लोकों के कारण से अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया कि ये कैसे संभव है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो अविनाशी और दिव्य कौन है? अविनाशी हम भी अविनाशी हैं, हम भी दिव्य हैं। क्यों? क्योंकि हम किसके अंश हैं? भगवान के। भगवान भी अविनाशी है, भगवान भी दिव्य है। तो ब्रह्म जो है हम लोग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे लिए भी, यानी कि आत्मा को भी ब्रह्म बोलते हैं कभी, और कभी भगवान के लिए भी ब्रह्म का उपयोग करते हैं। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। अध्यात्म मतलब क्या होता है? भक्ति, सेवा करना। ठीक है, तो उसका नित्य स्वभाव क्या कहलाता है? आत्म कहलाता है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो देखिए इस पे अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता। ठीक, अक्षर मतलब समाप्त हो जाना, अक्षर मतलब कभी भी समाप्त नहीं। तो देखिए इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो जीवात्मा है वो अक्षर है। ये तो हम बताया, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, सुधीर प्रभु जी ने, कि इसको ना तो कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो ये अक्षर है, ये इसको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसको भगवान क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म बोल रहे हैं। और उसका वास्तविक स्वभाव क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्चते, यानी कि उसका वास्तविक स्वभाव है अध्यात्म, यानी भगवान की सेवा। परंतु क्या होता है, ये जो जीवात्मा है, ये जैसे ही भौतिक शरीर के संपर्क में आता है, तो अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाता है और अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है। जिससे क्या होता है? वो पाप कर्मों में लीन हो जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अपने वास्तविक स्वभाव को वो भूल जाता है।
वास्तविक स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा। और वो भूल जाता है। वो क्यों भूल जाता है? क्योंकि वो भौतिक संसार, भौतिक शरीर के यानी कि इस प्रकृति के संबंध में आ जाता है। और जब प्रकृति के संपर्क में आएगा तो वो तीनों गुण क्या करते हैं? उसको जकड़ लेते हैं। और वो माया के कारण ये समझ बैठता है कि मैं ये शरीर हूँ। और उस शरीर के साथ साथ वो क्या करता है? जो भी भौतिक संसाधन होते हैं उसको भोगने के लिए लग जाता है, उसको भोगने में लग जाता है। तो वास्तव में ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। हम लोग को अपना स्वभाव पता ही नहीं, हम लोग अपना वास्तविक स्वभाव भूल जाते हैं। किसके कारण से? प्रकृति के संपर्क में आने के कारण। और इसी के कारण से ही हमारे अंदर क्या आती है? भोग करने की भावनाएं पैदा होती है। हमारे अंदर जो है भोग करने की भावनाएं आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इन तीनों गुणों से, प्रकृति से बन जाते हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पे इसलिए क्या होता है? जैसे ये आत्मा है, तो आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। ये हम लोग पहले भी देख चुके थे। ये सब क्या करता है? सिर्फ शरीर जो है, आत्मा जो है शरीर बदलती है बचपन से, फिर कुमार अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर वापस मृत्यु, फिर वापस दूसरे शरीर में चले जाना। ये जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा भी क्या करती है? शरीर बदलते रहती है। तो आत्मा अक्षर है, ठीक है। लेकिन क्या है? वो जब संपर्क में आती है तो हम लोग क्या है? इन पाप कर्मों में लग जाते हैं। और फिर हम लोग क्यों लग जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। और शरीर मानने के चक्कर में हम लोग ये करने क्या है? सारी भी भौतिक संसाधन जो है संसार के, उसको भोगने में लग जाते हैं। हमारे अंदर की भोग वासनाएं जो है वो क्या हो जाती? जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति के संबंध में आके हमारे गुणों के आधार पर फिर कर्म करने लगते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है भगवान की सेवा करना, वो हम लोग भूल जाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आत्मा को बोला गया है यहाँ पे। और इसलिए जीव अविनाशी जीवित इकाई यानी कि आत्मा। अध्यात्म क्या है? जीवन, जो जीव है उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव यानी कि भगवान की सेवा। कार्य, सकाम कर्म क्या है? तन की यानी कि शरीर के लिए किए गए कार्य को सकाम कर्म बोलते हैं। अधिभूत, अधिभूत पूछा, अधिभूत को बोलते हैं भौतिक प्रकृति। अधिदेव, अधिदेव को बोलते हैं विराट प्रकृति जिसमें सभी देव शामिल है, सारे देवी देवताओं का जो वो है। अधियज्ञ यानी कि इन दोनों के जो स्वामी है वो कौन है? परमात्मा। तो अधियज्ञ यानी कि इन दोनों के स्वामी वो है परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहता है? सभी के हृदय में। और मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जाता है? जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके। तो ये आगे भगवान बताएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ये वास्तविक में कि मृत्यु के बारे में भगवान क्या बताते हैं, कि मृत्यु के समय हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। पूरा अध्याय उसी में है। भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स्मद्भावम याति नास्ति अत संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है और तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। याति न अस्त्यत्र संशय, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान बोल रहे कोई डाउट ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस से ये चीज भगवान खुद बोल दे रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग को ये देखना है कि कोई उसमें डाउट दे ही नहीं रहे भगवान, संशय ही नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो सीधा तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। तो वास्तव में क्यों हमें भगवान का स्मरण जरूरी है अंत काल में खासकर, वो यहाँ पे बताया है। देखिए हम अपना क्या है, पूरा जीवन, अपना वो जो पूरा जो जीवन है वो सिर्फ जीवन जीने में निकाल देते हैं। कैसे? हम क्या सोचते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, जितना भोग करना है कर लो। 84 लाख योनियां घूम के आए हम लोग, इतना आसानी से नहीं मिलता है। ये सब जानते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? ये सोचते हैं कि भोग करने हैं, ये शरीर मिला ही भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इसलिए भोग लो। लेकिन हम लोग ऐसा सोचते क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक दिन तो ये शरीर नष्ट हो जाना है, इसलिए जितना भोग करना है कर ही लो। और दूसरी चीज, एक और चीज हम लोग जानते हैं कि अगला जन्म हमें पता नहीं कौन सा मिलेगा। तो ये भी हम जानते हैं कि अगला जन्म भी होगा हमारा, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं जानते कि हम इस संसार से मुक्त भी हो सकते हैं, हमारा कभी भी जन्म नहीं भी हो सकता। मतलब हम लोग इस जन्म को रोक भी सकते हैं आने वाले, ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन कैसे कैसे रोक पाएंगे? इसके लिए क्या है? इसके लिए हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए हमें क्या है? इसके लिए हमें कुछ करना होगा। और वो क्या है? वो जीवन जीने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, हमने तैयारी करनी है मृत्यु की।
हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक जीवन जीने की तैयारी कर रहे हैं, जीवन जीने में लगे हुए हैं, अपने आप को लगाए हुए हैं। परंतु अगर हमारा दोबारा जन्म ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए हमें ये विचार करना होगा कि हम अपना मतलब ये करना होगा कि हम अपना समय बर्बाद ना करें ये जीवन जीने में। वास्तव में हमें तैयारी करनी है मृत्यु की तैयारी हम लोग करें। देखिए होता क्या है, आप लोग सब देख सकते हैं कि संसार में लोग कितने अंधकार में हैं कि कल क्या होगा वो ये नहीं जानते, कि कल होने वाला है, कल मतलब कल जो होगा उसको वो जानते नहीं परफेक्ट। हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि कल ऐसा हो सकता है, कल ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वास्तव में हम लोग को नहीं पता, हम लोग अनुमानित ढंग से वो कार्य करते हैं, कल क्या होगा उसकी हम लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो चीज हमें पता है कि मृत्यु आनी है, एक न एक दिन मृत्यु आनी, और कब आनी ये भी नहीं पता, फिर भी हम उसकी तैयारी में लग ही नहीं रहे, उसकी तैयारी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसकी तैयारी हम लोग नहीं करते। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं तैयारी करने में, उसके लिए एंजॉय करने में लगे। हम लोग वीकेंड प्लान कर लेते हैं, सब कुछ प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हमारा वीकेंड आएगा भी कि नहीं आएगा। क्या पता हमारा कल मृत्यु हो जाए, आज मृत्यु हो जाए, एक सेकंड के बाद मृत्यु हो जाए, नहीं पता। लेकिन मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम लोग उसके लिए कुछ नहीं करते। इतना अंधकार है इस पूरे भौतिक संसार में, हम लोग उस अंधकार में जी भी रहे। तो यही उसी प्रकार क्या है, आप इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। अगर कोई बच्चा है, वो एग्जाम देता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे हमेशा अधिकतर, क्या हम लोग भी अगर कभी एग्जाम आप लोगों ने दिए तो आप लोगों को भी क्या होता है कि हम लोग वही प्रश्न पहले लिखते हैं जो हमको आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाके एग्जाम में बैठ जाए और वो प्रश्न लिखे जो उसको नहीं आते, और उसने पूरा समय वो सोचने में लगा दिया कि हाँ चलो जो प्रश्न मेरे को आते वो तो मैं लिख लूंगा, लेकिन जो नहीं आते उसको पहले मैं दिमाग लगा के लिख लेता हूँ, और वो दिमाग लगाने में पूरा समय उसका निकल गया, और जो आते थे वो भी रहे। तो वही है, तो इस अध्याय का उद्देश्य ही यही है। इस अध्याय का उद्देश्य क्या है, ये बताना कि कैसे हम अपनी मृत्यु के समय भी अपने आने वाले जन्मों को रोक सकते हैं। तो वो कैसे, भगवान बता रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, हुए शरीर त्याग करते हैं, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से, कि जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण कर लो तो भी तुम मुक्त हो जाओगे, तो हम अपने पूरे जीवन में भगवान की भक्ति क्यों करें, क्यों अपना जीवन बर्बाद करें, स्टार्टिंग से लेके अंत तक क्यों हम लोग अपना व्यर्थ करें समय। अंत काल में आसानी से याद कर लेंगे, कितना आसान होगा। कोई भी अगर बताना चाहता है तो ओके। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जी 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 गुरुजी, जी ये बोलिए। है कि मतलब हम ये सोच लेते हैं अज्ञानवश की यार बाद में हम भगवान को याद कर लेंगे, लेकिन हो सकता है उस समय हमारा माइंड ही फेल हो जाए, दिमाग ही काम ना करे, और जी हमारे मुंह से कुछ उच्चारण ही ना निकले, हमारा गला ही रुद्ध हो जाए। तो जी जी प्रैक्टिस मीन्स ए परफेक्ट। जो अभ्यास है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। तो यदि हम शुरू से ही भगवान का अभ्यास करते रहेंगे तो वो आखिरी टाइम तक हमें उसकी वो स्मरण रहेगा ही रहेगा। और जी हम जी सोचेंगे भविष्य में कर लेंगे तो कोई जरूरी ही नहीं है कि हम उनको याद कर ही पाए भगवान जी को। जी। बहुत बहुत ही अच्छे से बताया आपने प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मलय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आई थिंक अभी जो आपने बात बताई है ये बहुत ही सुंदर है, और मुझे लगता है कि यही इसका मूल सारांश है। 84 लाख योनियों के बाद हमको मानव का जीवन मिलता है। अब हमें ये पता है कि मानव के जीवन के बाद अगला द्वार जो है वो भगवान का हो सकता है, अगर हम इस जीवन को ठीक से प्ले कर जाएं। तो जैसे कि आप लास्ट ओवर में अगर हमें 6 रन बनाने हैं और अगर हम पूरी इनिंग अच्छे से खेले तो लास्ट ओवर में हम किसी भी बॉल पे छक्का मार के मैच जीत सकते हैं। तो हमने ये लास्ट जो ओवर है, मतलब ये लास्ट जो जीवन है मानव जीवन, इसको अगर हम अच्छे से बिता दें और पूरे जीवन प्रैक्टिस करते रहें तो जैसे ही वो बॉल आएगी हम छक्का मार के और सीधे भगवान की गोद में चले जाएंगे। तो अगर हमने ये जीवन व्यर्थ कर दिया जो कि 84 लाख योनियों के बाद आया है, तो फिर तो मतलब हम इस चीज को समझ ही नहीं पाए। जी जी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 ही अच्छे से बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, एकदम नया एग्जाम्पल दिया।
तो जैसे कि आप सब लोग वैसे ही अब एक्सपर्ट हो ही गए, सब लोग बता दिए। चैट बॉक्स में भी मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सोच, पूजा माता जी बोल रही है सोचना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। सुनीता माता जी, सरोज माता जी बोल रही है कि हमको अभ्यास नहीं होगा तो हमको भगवान का स्मरण नहीं आएगा। बिल्कुल भगवान की शरण नहीं लेते, माया, अच्छा निर्मल माया, ओके, माया में फंसे रहते हैं। बिल्कुल अरुणा माता जी बता रही है कि ताकि हमें जीवन जीने की कला, क्योंकि टाइम हम से मुक्त होकर इस दुनिया से, ओके। सुदीप प्रभु जी बता रहे हैं सारे जीवन भर जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही हमें मृत्यु के समय याद आता है। ओके ठीक है, बिल्कुल। रंजिता माता जी, इतना आसान नहीं है भगवान को लास्ट समय में स्मरण करना, इसलिए लोग अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम दे देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ही सही है, आप सभी लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया। देखिए जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक क्या है, हम लोग स्मरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मृत्यु है एक तरीके से एग्जाम की जैसी, तो एग्जाम जैसे देखा है ना बच्चे, पहले हम लोग जब कोई क्लास अटेंड करते हैं तो वो 1 साल तक चलती है। जैसे कोई फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास 1 साल तक चलेगी, फिर 1 साल के बाद एग्जाम होगी। अब कोई बच्चे को एक दिन पहले ही बता दें कि ये तुम्हारा सिलेबस है, तो क्या वो पास हो पाएगा? असंभव है, क्योंकि वो पूरे टाइम से पढ़ता आ रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा याद रहता है, तो वो रिवीजन करता है, तो उसके लिए आसान हो जाता है वो सब पढ़ना, उसको याद करना। तो इसलिए स्मरण करना इतना आसान नहीं है। देखिए गरुड़ पुराण में आता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय जो दर्द होता है वो इतना खतरनाक होता है कि उसमें हम अपने बारे में सोच नहीं सकते, तो भगवान तो दूर की बात है। वो दर्द के बारे में बताया गया है कि जब आप, अगर आप देखेंगे कि एक बिच्छू जब काटता है तो कितना तकलीफ होता है, उसमें व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें बताया कि ऐसे लाखों करोड़ों बिच्छू एक साथ जब आपको डंक मारते हैं तो उसका जो दर्द है, अब सोच के देखिए कि उसका जो दर्द है, उस तरीके का दर्द होता है हमें मृत्यु के समय जब हमारे प्राण इस शरीर से निकल रहे होते हैं। तो उस समय हम लोग अपने बारे में भी नहीं सोच पाते, तो भगवान के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अगर हम लोग अभ्यास करते रहेंगे, अभी से अगर अभ्यास करते रहेंगे, और अभ्यास कैसे करना है, अभ्यास हम लोग 3 चीजों से कर सकते हैं। देखिए अभ्यास हम लोग कर सकते हैं श्रवण, कीर्तन और स्मरण। ये 3 चीजें बहुत ही आसान है, श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग, भगवान के बारे में अगर डेली सुनेंगे, भगवान के लीलाओं के बारे में अगर सुनेंगे, और भगवान के भगवत गीता भागवतम सुनेंगे, तो वो हो गया श्रवण। कीर्तन में आप पढ़ना होता था, कीर्तन में हम लोग क्या कर सकते हैं, चैंटिंग करना भी एक तरीके से कीर्तन हो गया, सेवा हो गया। ठीक है, फिर आप जो वास्तव में कीर्तन होता है वो कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप भगवत गीता अगर पढ़ते हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, तो वो भी कीर्तन में ही काउंट होगा, क्योंकि वो सब क्या होगा, आप खुद से स्मरण, खुद से पढ़ रहे हैं, और स्मरण में आ जाएगा आप चैंटिंग कर लो। चैंटिंग हम लोग जो करते हैं स्मरण में, ये एक तरीके से स्मरण करना ही हो गया, हम लोग जो भी करते हैं ये सब। तो ये जितनी भी प्रक्रिया है पूरी भक्ति की, जितनी भी नवदा भक्ति हम लोग 12वें अध्याय में देखेंगे, 9 प्रकार की जो भक्तियां होती है, 9 तरीके से हम लोग जो करते हैं, वो सारी एक तरीके से क्या है, प्रैक्टिस है, जो कि हमें क्या करती है, भगवान के संग में रखती है। इसलिए अंत समय में फिर हमें क्या दिक्कत नहीं होती कि हम लोगों को याद, फिर हमें आसानी से याद आ जाए। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि अंत समय में भगवान का स्मरण करके हम लोग सीधा भगवान के धाम जाने योग्य बन सकते हैं। अभी देखिए यही प्रश्न जो है, यक्ष जो होते हैं, यक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब उनके सारे जो पांडव थे, पांडवों के जो चारों भाई थे वो सब मर गए थे, यक्ष ने, क्योंकि पानी पी वो कहाँ जहाँ पे भी रहता था वो शायद वहाँ पानी पी के उन्होंने जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज आए और युधिष्ठिर महाराज ने से यक्ष ने एक प्रश्न पूछा, वो भी यही प्रश्न था। देखिए, अहन्यहीन भूतानि गच्छान्ति यमालयम शेषा स्वार मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। महाभारत से ये सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। उनका प्रश्न था कि दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, और वहां उत्तर में युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं कि ये सबसे आश्चर्यजनक है कि सबको पता है कि मृत्यु होनी है, मृत्यु निकट है, क्योंकि हम लोगों ने पता ना कब मृत्यु हो जाए हमारी, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हमारा, हम लोग को क्या पता कि हमारा जो समय है कितना है, कितनी अवधि हमारी चली गई है, कितनी बची है, हम लोग को नहीं पता।
लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण जीवन जीने में खुद को मृत्युहीन समझ के लगे हुए हैं। सबको क्या लगता है कि हमारी मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, बुढ़ापे में होगी, ऐसा लगता है सबको। ऐसा संभव है ही नहीं, असंभव है। कभी भी मृत्यु हो सकती है, एनी टाइम। और वो हमें पता ही नहीं है, फिर भी हम लोग क्या इस अंधकार में है कि हाँ ठीक है देखते हैं। तो मृत्यु की तैयारी हम लोग कर ही नहीं रहे। कभी ना कभी होगी, बुढ़ापा होगा, बीमारी होगी तब होगी। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि बीमारी बुढ़ापा होगा तभी होगा। तो ये जो चीज है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है इस दुनिया की, इस भौतिक संसार की, कि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, कोई भी अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक कहानी सुनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि भरत महाराज थे, शास्त्रों से ही है। तो भरत महाराज बहुत बड़े राजा थे। ये कहानी हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आज पूरी डिटेल में सुनेंगे कि ये कहानी यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस अध्याय के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। तो भरत महाराज क्या थे, बहुत बड़े राजा थे। अब उनका एक दिन ऐसा हुआ कि वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, प्रगति नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राजपाट उनका इतना सारा था। तो वो अब समय नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं जो है एकांत में जाऊंगा और वहां पे अपनी कुटीर बना के वहीं पे जो है भगवान का भजन करूंगा। तो उन्होंने निर्णय लिया। अब ये निर्णय लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि सारे अपने जो भी राजपाट है वो अपने सब परिवार वालों को देके वो सब कुछ छोड़ के एकांत में चले गए, जंगल में चले गए। वहां उन्होंने कुटीर बनाई, वहां स्टार्ट किया। लेकिन एक समय क्या हुआ, एक समय वो जब सुबह सुबह स्नान के लिए नदी पे गए, तो उनको हिरण का एक बच्चा मिला। और हिरण का बच्चा बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। तो बच्चे तो वैसे, अब हिरण का भी है, तो हिरण का बच्चा जब मिला तो उससे वो आकर्षित हो गए, उसको वो लेके आए। ठीक है, उसको लेके आए, उसको जो है उसकी सेवा करने लगे। और उसको ही खाना खिला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, वो जहां जा रहा है उसके आगे पीछे जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो जो वास्तविकता में जिस कार्य के लिए वो बाहर निकले थे, वो कार्य वो भूल गए। और किसके पीछे लग गए, वो सिर्फ हिरण के बच्चे के पीछे लग गए, क्योंकि उससे वो इतने ज्यादा आकर्षित। और वो उसी के उसको एकदम बच्चे के जैसे रखने लगे। ठीक है, वो जहां जाता है उसके साथ जाते, ठीक है, उसको खिलाते, उसको सुलाते, उसकी ही जो है सेवा करने में लग गए। और वो अपना जो वास्तविक कार्य था वो भूल गए, यानी कि भक्ति करने के लिए आए थे तो वो भूल गए। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि वो यज्ञ करते हुए भी उनका ध्यान जो है यज्ञ पे नहीं है, और कहाँ है, उस हिरण पे, हिरण के बच्चे पे। एक समय क्या होता है कि वो हमेशा अपने पास ही सुलाते थे, इतना ज्यादा आकर्षण था उनको उससे, इतना ज्यादा आकर्षित हो चुके थे, इतना ज्यादा आसक्त हो चुके थे उससे। तो वो क्या करते थे कि उसको अपने पास ही सुलाते थे। एक समय पे क्या हुआ कि रात में जब सो रहे थे, अब हिरण तो जानवर है, जानवर कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, शांत रहता है, वो रात में उठ के कहीं चला गया। अब उसको ढूंढते ढूंढते ये महाराज जो है वो जंगल में गए। रात में एकदम बेचैन बेचैन होके वो चलते गए। अब देखते हैं आगे होता क्या है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अब आधी कहानी हमने छोड़ी थी कि ठीक है वो चले गए जंगल में। अब वो जंगल जाते 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 रहते, जाते रहते, और आगे क्या है, एक खाई आ जाती है। और वो उस खाई में गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है, जब उनके प्राण निकलते हैं, तो उनका वो किसके बारे में सोच रहे होते हैं, हिरण के बारे में, हिरण के बच्चे के बारे में। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, हिरण का बच्चा। जैसे ही उनके प्राण निकलते हैं, अगला जन्म उनको क्या मिल जाता है, हिरण के बच्चे का मिल जाता है। तो ये है शास्त्रों में पुष्टि किसकी, इस श्लोक की, जो कि भगवान बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान की, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का भी स्मरण करेगा ना, उसको उस भाव का शरीर प्राप्त हो जाएगा, वो उस भाव को प्राप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो जैसे यहाँ पे भरत महाराज जिस भाव में थे, उस भाव में वो क्या प्राप्त हो गया, उनको अगला जन्म हिरण के बच्चे का प्राप्त हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए त्याग करोगे अपने शरीर का, तो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन अगर तुम किसी और कुछ भी सोचोगे, जो भी सोचोगे, तो तुम उसके स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। तो बहुत ही गंभीर बात है ये कि जो भी हम लोग सोचते हैं वो हमें अगले जन्म में प्राप्त हो जाता है। अगले जन्म में हम लोग उसके स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण आता है यहाँ पे, एक और मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बनिया होता है, ठीक है, एक बनिया होता है। क्या होता है कि उसके अंत समय आ गया होता है। अब वो सब हॉस्पिटल में रहता है, आईसीयू में। अब सब डॉक्टर बोल देते हैं कि अब ये कुछ 1 घंटे या 2 घंटे में इनकी मृत्यु हो जाएगी, अब नहीं बच सकते। तो क्या होता है कि सारे उसके परिवार वाले सारे इकट्ठे होते हैं। उसके उसके बच्चे आ जाते हैं, उसकी बहुएं आ जाती है, सारे उसके नाते पोती सब आ जाते हैं, सब 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 इकट्ठे हो जाते हैं सब वहाँ पे। अभी बनिया जो है वो
सबको एक एक नजर से सबको देखता है और बोलता है कि तुम सारे के सारे यहाँ पे हो तो मेरी दुकान कौन संभाल रहा है। अभी देखिए वो अपने प्राण उसके निकलने वाले हैं और वो कितना आसक्त है अपनी दुकान से। वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरी दुकान कौन चला रहा है, मेरी दुकान पे कौन है, इसको कौन देख रहा है। तो अगर ऐसे समय उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, वो ऐसा नहीं दुकान बन जाएगा, वो उसके स्वभाव को प्राप्त होगा। यानी कि कैसे भाव को प्राप्त होगा, अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो वो शरीर त्याग के फिर से मनुष्य का शरीर लेके वो या तो उस दुकान में नौकर बन के आ जाएगा, या तो अगर बुरे कर्म किए होंगे तो या उस दुकान में चूहा बन के आ जाएगा, ठीक है, या तो और कुछ जानवर बन के आ जाएगा, एक कुत्ता बन के आ जाएगा जो आसपास घूमता रहेगा उसकी रखवाली करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो उस भाव को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका भाव क्या है, उसका भाव में अभी भी उस इतना आसक्त है अपनी दुकान से कि उसके दिमाग में दुकान ही चल रही है, बाकी सब कुछ भूल चुका है वो। तो जो हम शरीर है, जो हम शरीर बदलते हैं, ठीक है, जो आत्मा है वो शरीर कैसे बदलती है, जैसे कि हम लोग कपड़े बदलते हैं ना, जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, कभी कुछ त्योहार आ जाता है तो नए त्योहार पे हम लोग नए कपड़े ले लेते हैं, वैसे ही आत्मा क्या करती है, जब व्यर्थ का शरीर हो जाता है, वो जर्जर शरीर हो जाता है, उसको छोड़ देती है और वो नए शरीर को धारण कर लेती है। तो ये इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग को शरीर प्राप्त होता है। उसका उदाहरण है कि जैसे आप लोग अगर मान लो कि अगर किसी को भी कपड़े खरीदने होते हैं ना, अगर नए कपड़े खरीदने होते हैं तो उस जो कपड़े खरीदने होते हैं वो दो चीजों पे आधारित होते हैं। कौन सी दो चीजों पे निर्भर करते हैं, कौन सी दो चीज होती है, एक तो हमारी इच्छा पे और एक हमारे पास कितने पैसे उस पे। मान लो कि अगर आपके आप किसी दुकान पे गए और आपको वो कपड़ा बहुत अच्छा लगा, आपकी एकदम इच्छा हो गई उसको लेने की, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वो कपड़ा नहीं ले सकते। वैसे ही इसके विपरीत अगर आप उस दुकान पे गए और आपके पास बहुत पैसा है और अगर आपको कपड़ा लेने की इच्छा है ही नहीं तो आप वो नहीं लेंगे। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारे जो कर्म है और हमारी जो चेतना है उस पर निर्भर करता है हमारा अगला शरीर। तो हमारी चेतना कैसी है, हमारा शरीर त्यागते समय जो क्या चेतना है और हमारे पिछले कर्म कैसे हैं, उन दोनों के आधार पे ही हमें क्या मिलता है, अगला शरीर मिलता है। उसी के भाव जो है हम लोग उसी के भाव को अगले अगले जन्म में प्राप्त कर लेते हैं। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम इसलिए क्या करो, तुम मेरा स्मरण करो, जो भी कार्य करो उसमें मेरा स्मरण करो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। तो इससे क्या होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने कर्म भगवान के लिए, जो कर्म योग है वो क्या है, एक तरीके से भगवान को हम लोग 24/7 भगवान के संग में रह रहे हैं, क्योंकि जो भी कार्य कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। आपके दिमाग में आएगा अच्छा मैं भोग, मेरे को खाना बनाना है, अच्छा भगवान के लिए भोग भी लगाना है, तो भोग लगाना है, पहले भोग के लिए खाना बनाना है, तो वो सब चीजें हमारे दिमाग में आ रही है। क्यों, जिससे कि क्या होगा, हम लोग अपना पूरा जीवन ये अगर करते रहेंगे, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अंत समय में हमें तकलीफ नहीं होगी, हमें सोचना नहीं पड़ेगा हमें याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा हैबिट में आ गया, स्मरण कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो भी करो वो सब कुछ मेरा चिंतन करते हुए करो। युद्ध भी करो तो मेरा चिंतन करते हुए करो, युद्ध को मेरे लिए करो, ना कि अपने लिए करो, ना अपनी सुख सुविधा के लिए, सिर्फ मेरे लिए युद्ध। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। इससे क्या होगा, अगर ऐसा करोगे और ऐसे करने से अगर तुम्हारी युद्ध में मृत्यु भी हो जाएगी तो भी तुम मुझे प्राप्त करोगे, तो तुम्हारा हमेशा फायदा ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, फल क्या मिलेगा उसको छोड़ दो, तुम्हारा फायदा है सब में। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अंत काल में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भगवान को याद करना। और अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे और जिस किसी को भी याद करेंगे तो क्या होगा, हम उसी के स्वभाव को प्राप्त हो जाएंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानिगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, यानी अभ्यास करता है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। वही चीज भगवान फिर से रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार बता रहे हैं, लेकिन हम लोग कितने मूर्ख हैं कि हम लोग उस चीज को समझना ही नहीं चाहते तो समझ नहीं पाए। वही चीज को फिर बता दे भगवान की, तुम मेरा स्मरण अगर जो अभ्यास करता रहा ना, जो अभ्यास में लगा है निरंतर, किस किस अभ्यास में, मेरे मतलब कि जो रोज चैंटिंग कर रहा है, रोज वो भगवान को भगवान की सेवा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है,
इस तरीके के जो भी कार्य कर रहा है, जो कि सेवा में आते हैं, ठीक है, वो सारे कार्य में अगर जो लगा हुआ है, यानी कि मेरे अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान कर रहा है, वो अवश्य मुझे प्राप्त करेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं। अब यहाँ पे एक और कहानी आती है, इसको और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एक अजामिल थे, ठीक है, वो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वो। ऐसा नहीं कि वो ऐसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो रोज जो है भगवान की जो है पूजा उपासना जो है भक्तियां करते थे। तो वो रोज सुबह यज्ञ करते थे, नारायण, ठीक है, विष्णु जी नारायण जी जो इनका यज्ञ करते थे। तो उनका हमेशा यज्ञ के लिए वो जो है अच्छी मतलब ताजी लकड़ियां लेके आते थे जंगल से। एक समय क्या हुआ, जंगल गए वो लकड़ियां लेने के लिए, ताजी लकड़ियां लेने के लिए, और जब वो जाते हैं तो उन्हें क्या है, एक स्त्री और एक पुरुष जो है वो दिख जाते हैं, ठीक है। और जब वो देखते हैं उनको, तो उनके अंदर की जो कामाग्नि है वो क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है। उनके अंदर की कामाग्नि जो है जागृत हो जाती है। अब वो कामाग्नि जब जागृत हो जाती है तो क्या होता है कि वो जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य को भूल जाते हैं। देखिए, संसार में हर जगह पे पाप कर्म हो रहे हैं, बुरी चीजें दिख होती है, वो दिख जाती है, ठीक है। तो दिखना गलत नहीं है, अगर आप देख लिए तो आंखें हैं, दिखेगी वो, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है ध्यायतो विषयापुंसा संगतेषु जायते। भगवान ने दूसरे अध्याय में हमें बताया था 8 अवस्थाएं होती है हमारे पतन होने की। उसमें सबसे पहली अवस्था है ध्यायतो विषयापुंसा, कि जब हम लोग किसी चीज को अगर देख लें, अगर उसको हम लोग ध्यान में रख लेते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, तो हमारी क्या बढ़ेगी, उसके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और अगर उसके प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो हमारे अंदर काम आएगा, बुरी इच्छाएं पैदा होगी। उसके अंदर अगर काम आएगा, अब वो काम से क्या होगा, काम से हमारी बुद्धि जो है वो क्या होने लगी, क्रोध आएगा, क्रोध से हमारी सम्मोहन बुद्धि नष्ट होगी, और अंत में हमारा पतन हो जाएगा। तो ऐसे 8 अवस्थाएं भगवान पहले ही बता चुके हैं, और वही 8 अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से अगर हम लोग एक भी अवस्था पर रुक जाते हैं तो हमारा पतन होने से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अजामिल ने क्या किया, अजामिल ने जब वो दृश्य देखा तो वो उसने चिंतन करने में लगा दिया, पूरा टाइम उसके बारे में सोचता रहा, ध्याय तो वैसे। अब वो जब सोचता रहा तो उस जो स्त्री थी उसके प्रति उसकी आकर्षण और उसका आसक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। अब उसको उसने क्या किया, देखिए अजामिल के पास सब कुछ था, उसके माता पिता थे, उसके बीवी थी, उसके बच्चे भी थे, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उस आसक्ति ने क्या किया, उस आसक्ति ने इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि उस अजामिल ने उस वेश्या से, वो वेश्या थी, ठीक है, उस वेश्या से शादी कर ली। और जब उससे वेश्या से शादी कर ली तो क्या किया, अब उस वेश्या की जो भी इच्छाएं पूरी करना थी, उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए अजामिल ने सारे पाप कर्म करना शुरू कर दिए, चोरी करना, डकैती करना, धोखा देना। और इस चक्कर में क्या किया उसने, सबसे बड़ा पाप क्या किया, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपने बीवी बच्चों सबको घर से बाहर भगा दिया, और किसकी सेवा में लग गया, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छाओं को, उस वेश्या की इच्छाओं को पूरी करने में लग गया। और इस पूरे दौरान क्या हुआ, उसके जो है कई सारे बच्चे पैदा हुए, ठीक है? और जब अंत में एक सबसे छोटा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसने गलती से रख दिया नारायण, ठीक है, गलती से रख दिया उन्होंने नारायण। अभी क्या होता है कि आप लोग भी ये जानते हैं कि जब घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके क्या है, उसका वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है सब, ठीक है। तो अजामिल के सबसे ज्यादा करीब था वो छोटा बच्चा जो नारायण जिसका नाम रखा था। तो अभी अजामिल जो है उसको बार बार हर चीज के लिए उसी को बुलाता था, नारायण पानी ले आओ, नारायण ये ले आओ, नारायण वो ले आओ, नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो, तो यही करता था। लेकिन क्या होता है, जब अंत समय आता है, अंत समय आता है, आप देख रहे हैं इस फोटो में, तो जामिल का जब अंत समय आ जाता है तो उसको क्या है, उसको ऐसे राक्षस दिखने लगते हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये यमदूत है। तो यमदूत इतने भयानक होते हैं कि हर कोई डर जाएगा, ठीक है। और ये वास्तविकता है, ये ऐसा नहीं है कि ये कहानी इसमें शास्त्रों में लिखा है। आज आज कभी आपने सुना होगा, बहुत से जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी कोई 4 लोग दिखते हैं, कोई 5 लोग दिखते हैं, तो वो सब क्या है, या तो वो अब कर्मों के हिसाब से या तो वो यमदूत होंगे, किसी को यमदूत भी दिखे हैं वो बताते हैं कि हाँ यमदूत है वो। तो अगर किसी ने अच्छे काम किए होंगे तो विष्णुदूत भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अजामिल को यमदूत दिखते हैं, और तो उनको देख के अजामिल डर जाता है, एकदम घबरा जाता है और चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब क्या होता है, वो आते हैं और उसके प्राण को खींचने लगते हैं। जब अब मैंने बताया जब प्राण खींचते हैं तो कितना दर्द होता है, ठीक है। तो बहुत उसकी चीख निकलते रही, और अंत में उसने क्या किया, जब उसको हमेशा किसको बुलाता था,
अपने बच्चे को बुलाता था, उसने तुरंत अपने बच्चे का नाम लिया नारायण, और जैसे ही वो नारायण लेता है, नाम लेता है, इतने में विष्णुदूत वहां आ जाते हैं। अब देखिए ये कहानी बहुत बड़ी है, ठीक है, आप अगर भागवतम में पढ़ेंगे तो ये बहुत डिटेल में दी हुई कहानी, और इस पे जो है प्रभुपाद जी की एक किताब भी है, द सेकंड चांस, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में बताया कि कितना डिटेल में इस चीज को प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सब चीजों। तो हाँ, इसमें क्या होता है, जब विष्णुदूत आ जाते हैं, अब विष्णुदूत जो बोलते हैं उनको, यमदूत को, कि अभी इनने जो है भगवान का नाम ले लिया है, तो अभी आप छोड़ दो इसको। अब ऐसा है कि इनके बीच में बहुत चर्चा होती है, आप अगर देखेंगे तो बहुत लंबी कहानी है, बहुत चर्चा होती है इनके बीच में। अब वो चर्चा में क्या होता है, वो चर्चा में विष्णुदूत जो है वो उनको, यमदूत को बोलते हैं कि अब तुम नहीं ले जाओ, तुम इनको नहीं लेके जा सकते, अब ये हमारे साथ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि विष्णुदूत, वो यमदूत चले जाते हैं, यमदूत चले जाते हैं, अब विष्णुदूत क्या करते हैं, विष्णुदूत उनको वैकुंठ नहीं ले जाते क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। यमदूत उनको क्या देते हैं, विष्णुदूत उनको क्या है, किसके कहाँ जन्म देंगे, क्योंकि भक्ति में ये क्या हो गया, असफल हो गया। और असफल योगी की क्या गति होती है, भगवान ने बताया था, असफल योगी की क्या गति होती है कि उसको या तो भक्त के परिवार में जन्म मिलेगा, या तो धनवान के परिवार में जन्म मिलेगा, या फिर ब्राह्मणों के परिवार में जन्म मिलेगा। तो वो ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है जहाँ पे कि वो क्या करता है, फिर से भक्ति करने में आगे लगता है। तो वो जब सेकेंड चांस मिलता है तो वो हरिद्वार जाता है, वहां पे मन लगा के पूरे तन मन धन से जो है पूरे एकदम अपने सब कुछ त्याग के वो भगवान का स्मरण करता है। और जब उसकी मृत्यु होती है तब क्या होता है, उसको विष्णुदूत स्वयं लेने आते हैं, और कहाँ लेके जाते हैं, वैकुंठ लेके जाते हैं। तो द सेकेंड चांस मतलब कि ये कि उसको सेकेंड चांस देते हैं, और सेकेंड चांस का वो बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। तो आप जब देखेंगे, आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन में मिल जाएगी, द सेकेंड चांस करके एक बुक है प्रभुपाद जी की, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया। और ये सब चीजें देखिए, ये अजामिल के लिए संभव हो सका क्यों, क्योंकि वो भक्ति करता था। हम लोग तो भक्ति किए नहीं, कि हम लोग को पता ही नहीं है, तो हमारे लिए ये चीज इतना आसान नहीं है। लेकिन ये कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हम लोग अंत समय में स्मरण कब कर पाएंगे, जब हमारी पुरानी चीजें हमारे दिमाग में, स्मृति में रहेगी तब। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें हमेशा अभ्यास करते रहना। अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो जिस भाव में हम लोग शरीर त्यागेंगे, उस भाव से हम लोग क्या होगा, उसके ही भाव को जो है अपने अगले जन्म में प्राप्त कर लेंगे। और भगवान के भगवान के भाव में अगर शरीर त्यागेंगे तो हम लोग को भगवान का ही स्वभाव जो है प्राप्त होगा। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो देखिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें भगवान का चिंतन अगर करना है तो किस रूप में करना है, भगवान के वास्तविक रूप में, ना कि निराकार ब्रह्म ज्योति इनमें नहीं करना है, हमें वास्तविक रूप में करना है। और भगवान का वास्तविक रूप है श्याम सुंदर रूप, जो कि 11वें अध्याय में भगवान खुद बताएंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान को जो परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान ने पहले भी बताया था कि वो क्या है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकों के जो है वो महेश्वर, सारे देवी देवताओं के वही स्वामी है। अगर हम लोग उस भाव से अगर पूजा करेंगे, उस भाव से अगर हम लोग भक्ति करेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा ये सब चीजों को समझ पाना, और अंत में जो है इस चीज को स्मरण कर पाना। अगर हम लोग कुछ भी सोच समझ के अपने मनोधर्म से कुछ भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें अंत समय में याद करने में। तो जिस प्रकार से सारे देवी देवता जो है भगवान को पूजते हैं, उसी प्रकार से हमें भी जो है भगवान ये बता रहे हैं कि हमें भी उसी प्रकार से क्या है, उनका चिंतन स्मरण करना है, उनकी भक्ति करना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति पूरा अपना जीवन भर जो है भक्ति में लगा दे रहा है, जो भक्त है, अगर उसको अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो क्या, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए भगवान बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण, हे प्रताप के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि अगर उसको स्मृति नहीं भी आएगी तो भगवान उसको खुद स्मृति देंगे कि मुझे याद करो, उसके दिमाग में खुद जो है प्रवेश कर जाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है। उसने अपना जीवन किसको दे रखा है? भगवान को दे रखा है। पूरा जीवन भगवान के लिए ही समर्पित किया होगा। तो उसके लिए उसको तो याद करना ही नहीं है, उसको भगवान स्वयं याद दिलाएंगे। वो खुद जाएंगे उसके दिमाग में उसको याद दिलाने के लिए, वो खुद उसको याद है। तो उसके लिए कुछ भी तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि वो भक्ति भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण क्या होता है कि मुझे आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ सोचना ही नहीं। अगर मैं नहीं, उसको अगर दिमाग में नहीं भी आएगा तो मैं उसके दिमाग में ऐसे ही प्रवेश कर दूंगा और उसको स्मृति दूंगा ये सब चीजें याद करने की, मुझे याद करने की, मेरे धाम को याद करने की, मेरी लीलाओं को याद करने की। तो जैसे ही उसको ये सब याद आएगा वो तुरंत भगवान के धाम। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के उसके बारे में बताया कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है, भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अचिंत्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो अचिंत्य जगत यानी कि दुखों से पूर्ण, यानी दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो श्लोक हम लोग बोलते रहते हैं कि भगवान ने कहाँ बोला है, तो 8.15 में बोला है कि ये जो संसार है वो क्या है? दुखालयम अशाश्वत, यानी कि दुखों से भरा हुआ है। और यहाँ पे जो सुख है वो भी अशाश्वत है, यानी कि क्षणिक है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए मिलेंगे फिर वापस दुख आ जाए। तो ये दुखों से भरा हुआ है, दुखालय है। तो जो भी महापुरुष होते हैं, जो भी भक्ति योगी होते हैं, वो क्या है कि ये सोच के काम करते हैं कि मैं कभी भी इस दुनिया में अब मेरे को आना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे हुए होते हैं, वो भगवान के लिए कार्य कर रहे होते हैं। तो वो ये सोच लेते हैं कि अब मुझे इस दुखों से भरी इस दुनिया में कभी नहीं आना है, मैं नहीं आना चाहता है। वो व्यक्ति अगर इस भाव से अगर भगवान की सेवा भक्ति करते हैं तो वो क्या है? वो परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। देखिए हमारी इस पूरे भौतिक संसार में जो हमारी सबसे वास्तविक समस्या है वो है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। अगर किसी से कोई पूछता है कि तुम्हारी समस्या क्या है, कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास गाड़ी नहीं है, कोई मेरे बोलता है खाना नहीं है, कोई बोलता है कपड़े नहीं है। ये सब टेम्परेरी है, कभी ना कभी आपको मिल जाएगा। जिसको नहीं मिल रहा उसके भाग में नहीं होगा। लेकिन ये वास्तविक समस्या है ही नहीं। वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। अगर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अगर जन्म हुआ है तो आपको बीमारी बुढ़ापा दोनों झेलने पड़ेंगे इस संसार में। तो ये कितना कष्टदायी है कि हम लोग हर 84 लाख योनियों में यही झेल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही झेल रहे हैं। इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। या तो कभी जानवरों के जीवन में, कभी मनुष्य के जीवन में, कभी और किसी के जीवन में, तो यही चल रहा है। वास्तविक समस्या हमें अभी भी नहीं पता। अगर आप अभी तो खैर मैंने आपको बता दी, अगर अभी में अगर आप लोगों से भी पूछता तो शायद आपकी वास्तविक समस्या कुछ और ही होती कि हमें शांति नहीं मिल रही, हमें सुख नहीं मिल रहा, हमें दुख दुख इतना क्यों मिल रहा है। ये सब लोग बोलते हैं। वास्तव में वास्तविक समस्या है ही नहीं, क्योंकि ये द्वंद्वों का जगत है। इसमें सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, दिन है रात है, सब कुछ होता है। लेकिन वास्तव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसी चीज है जो कि कभी भी हम लोग इस भौतिक संसार से अगर नहीं निकले तो वो कभी भी हमें उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान के धाम में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है। क्योंकि हम वहाँ उस धाम में किस में हैं? हम अपने वास्तविक स्वभाव में, यानी वहाँ हम लोग आत्मा के रूप में रहते हैं, यहाँ हम लोग शरीर के रूप में रहते हैं। लेकिन यहाँ भी आत्मा के रूप में रह सकते हैं, लेकिन हम लोग को एहसास ही नहीं होता, हम लोग को उस चीज आती ही नहीं दिमाग में, हम लोग समझ ही नहीं पाते। क्योंकि हम लोग क्या है, हमारी बुद्धि कमजोर है, हम लोग अल्प बुद्धि के लोग हैं इस संसार। हम लोग अपने आप को अपना वास्तविक स्वभाव भूल के हम लोग क्या समझ लेते हैं कि हम लोग शरीर हैं, और हम लोग क्या मान लेते हैं, अच्छा हम लोग शरीर हैं तो फिर ये भौतिक संसार मेरे लिए ही बना है, भोगने के लिए बना है, तो इसको बहुत बढ़िया एंजॉय करते हैं, अगला जन्म मिले ना मिले। ठीक है, तो ये बहुत ही दुखदाई चीज है। मतलब अंधकार में हम लोग जी रहे हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं, इस फोटो में आप दिख रहा है, इस वीडियो क्लिप में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में होता है तो वो जेल में कई सालों से रहता है, तो उसको क्या लगता है कि जेल में कितना आनंद है, खाना मिलता है, काम करने मिल रहा है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। जैसे ही हमारा भी है, हम लोग आध्यात्मिक जगत के बारे में जानते ही नहीं है। तो हम लोग को क्या लगता है कि यही संसार सबसे बेस्ट है, भौतिक संसार ही इतना इतना बढ़िया है, कितनी प्रकृति आप देखो, भगवान ने बनाई है सब कुछ। लेकिन वास्तविकता में ये सब क्या है, ये सब 15वें अध्याय में बताएंगे। भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है उसका ये सिर्फ प्रतिबिंब है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। तो हम लोग को पता नहीं है आध्यात्मिक संसार के बारे में, इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि यही जितना सुख है यही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति को अगर आप जेल से कई सालों बाद बाहर निकालोगे तो उसको वास्तविकता में पता चलेगा कि स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, तब उसको लगेगा कि अब मैं आज के बाद कभी उस जेल में नहीं जाऊँ। वैसे ही हम भी अगर एक बार अगर चले गए, तब हम हमारे दिमाग में ये चीज आ गई, अगर एक बार हमने जान लिया भगवान के धाम के बारे में,
तब हमारे दिमाग में आ जाएगा कि इस दुखों से भरी दुनिया में मैं कभी लौट के नहीं आना चाहता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए एक ही रास्ता है, भक्ति। भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, भगवान की सेवा करनी होगी, तभी हम लोग भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है, किंतु है कुंतीपुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान यहाँ पे फिर से एक चीज बता रहे हैं कि सर्वोच्च लोक, देखिए इस भौतिक संसार में सबसे टॉप मोस्ट जो लोक है वो है ब्रह्मलोक, जिसको बोलते हैं सत्य लोक, और सबसे नीचे जो आता है वो पाताल लोक। इसके बीच में बहुत सारे लोक आते हैं, ठीक है। तो जो देवताओं का लोक हो गया, वो जो देवताओं देवी देवताओं के लोक होते हैं वो उच्च लोक होते हैं, जो ये जो पाताल लोक, जो असुरों के लोक होते हैं वो होते हैं निचले लोक, और हम लोग रहते हैं बीच में। अभी आगे आएगा एक गोलोक चार्ट आएगा, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार में कहीं भी चले जाओ, क्यों ना आप स्वर्ग चले जाओ, क्यों ना आप ब्रह्मा जी के लोक भी चले जाओ, फिर भी आपको जन्म मृत्यु के चक्र में तो लगना ही है। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी के लोक चले गए, ब्रह्मा जी के लोक में क्या है, 100 साल की अवधि है। तो ब्रह्मा जी में ठीक है, जब तक आपके अच्छे कर्म है, आपने जो भी कार्य किए हैं, 100 साल तक आप जी लो। फिर क्या करो? फिर भी मुक्त नहीं हो पाओ, फिर भी कहाँ आना पड़ेगा? इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर से आपको शरीर प्राप्त होगा इस मृत्यु लोक में, जैसे आपके इच्छा चेतना के हिसाब से। और क्या होगा? उस चेतना के हिसाब से हमें जो प्राप्त होगा शरीर, उसको फिर से झेलना पड़ेगा, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि झेलते रहो। तो भगवान बोल रहे हैं सिर्फ एक ही धाम ऐसा है, वो है मेरा धाम, जिसमें कि अगर तुम आ गए तो वहां से फिर दोबारा तुम्हारा कभी कहीं भी जन्म नहीं होगा। तो भगवान पहले भी आगे भी बताएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम, मेरा ऐसा धाम है जो कि एक बार जो आ गया उस धाम में कभी भी लौट के फिर भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। और भगवान अब अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अपने धाम के बारे में क्या बताते हैं? अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं। तो जो वेदांती यानी कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो वेदों को जानते हैं, वो क्या बताते हैं? इसको अप्रकट, जो कि कभी प्रकट ही नहीं हुआ है, और जब जिसका कभी विनाश भी नहीं होता, यानी कि जब प्रलय हो जाएगा तो जितना भी भौतिक संसार है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जो जगत है जिसमें जिसमें कि भगवान निवास करते हैं, वो समाप्त नहीं रहता, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो वो अविनाशी है। जो परम गंतव्य है हर किसी का, हम लोग का क्या है? डेस्टिनेशन है, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि वो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो यत यम प्राप्य ने निवर्तन्ते, जो एक बार उसको प्राप्त कर लेगा, न निवर्तन्ते तद धामम परम, वो कभी भी लौट के नहीं आएगा इस भौतिक संसार में, वही मेरा परम धाम है। तद धामम परम, वैसा परम धाम मेरा। तो देखिए ब्रह्म संहिता में भी जो है, ब्रह्मा जी ने भी भगवान के धाम की जो है भगवान के धाम के बारे में बताया। वो बताते हैं, चिंता मणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, भगवान वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो भगवान का धाम है वहां पे जो जितने भी जो कुछ भी बना हुआ है वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। यानी कि वो चिंतामणि पत्थर कैसे होते हैं? वो जिसको छूते हैं वो उस धातु का रूप ले लेते हैं, यानी कि अगर सोना चाहिए तो सोना बन जाएंगे, जो भी चाहिए वो चिंतामणि है। प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, वहां के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष मतलब क्या है? कल्प वृक्ष मतलब वो वृक्ष जो कि आप जो मांगोगे, जो फल मांगोगे, जो फूल मांगोगे वो आपको देंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो आम मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके का नहीं है। वो सीजनल नहीं है, जो जिस दिन जो जो मांगोगे वो आपको वो फल वो फूल जो है कल्प वृक्ष से ले सकते हो। लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्त, वहां की जो गायें हैं वो सुरभि गायें हैं। सुरभि गायें कैसी गायें हैं? वो गायें ऐसी गायें हैं जो कि अनंत मात्रा में दूध देती है, अपने यहाँ जैसी नहीं है जो भौतिक संसार में होती है कि वो कुछ लिमिटेड मात्रा में दूध देती है, नहीं, वहां अनंत मात्रा में दूध देती है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानव, तो और वहां पे सहस्त्र यानी हजारों हजारों लक्ष्मी लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा में लगी है। तो पाद सेवन में, यानी कि भगवान की वो पैरों की पैर दबाने की सेवा जो है लक्ष्मी मैया करती है। तो हजारों लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा में लगी। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी, ऐसे गोविंदम आदि पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ब्रह्मा जी भी जो है भगवान के लोक का जो है
अपने ब्रह्म संहिता अपनी प्रेयर्स में जो है बताते हैं। तो भगवान का ऐसा धाम है कि अगर हम लोग एक बार चले जाएंगे तो उसमें उससे उससे उसके बाद हमें क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम लोग क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो ये गोलोक चार्ट है, यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, तो आप लोगों को शायद माता जी जो है एडमिन वो आपको भेज देंगे आप ग्रुप में, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये गोलोक चार्ट जो है भक्तों के द्वारा बनाया गया है और सारा डिटेल भी लिखा गया है। ऐसा नहीं कि अपने मनोधर्म से बना दिया है, सारे शास्त्रों से, किस किस बुक से, कौन कौन से शास्त्र से उन्होंने लिया है और फिर उसको बनाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नीचे ये देख रहे हैं आप सबसे नीचे, ये एक तरीके से भौतिक संसार है, ये दर्शा रहा है भौतिक संसार, जिसमें जो है गर्भोदक्षाई विष्णु है और गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकल रहे हैं कमल पत्र से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊपर है। उसके बाद फिर नीचे सारे लोक आते हैं और बीच में भूअर लोक आता है जो कि हम लोग का है। उसके नीचे फिर और भी आते हैं, अतल सुतल, सिर्फ पाताल नहीं है, अतल सुतल वितल तलातल ऐसे करके बहुत सारे नीचे भी निचले लोग भी हैं। ठीक है, तो जब भी वो होता है प्रलय आता है तो ये पूरा जो भौतिक संसार है ये कहाँ चले जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार जो है वो बना रहता है। तो आध्यात्मिक संसार में क्या आता है, आध्यात्मिक संसार में वैकुंठ, वैकुंठ ये पूरा वैकुंठ है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट में आता है गोलोक धाम, जहाँ की भगवान जो है खुद निवास करते हैं। ठीक है, और ये बीच में ये भी क्या है, इसमें अयोध्या धाम और ये सब जो है साकेत धाम जहाँ पे कि राम जी रहते हैं, ये सब सारे धाम जो है क्या है, वैकुंठ कहलाते हैं। तो ये कभी, जब भी प्रलय होता है ये कभी समाप्त नहीं होता। तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप ध्यान से इसको यहाँ तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपके ग्रुप पे अगर आएगा फोटो तो आप उसको जूम करके देखिए, उसको पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती तो आप हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो भगवान क्या है, जिस यहाँ पे जब प्रकट होते हैं इस संसार में, भौतिक संसार में, तो जो भी लीलाएं वो यहाँ करते हैं वो सब क्या होता है, वो सब वही लीलाएं होती है जो कि अपने धाम में वो कर रहे हैं। आज भी, आज भी वो नित्य लीलाएं जारी है जो कि अपने धाम में करते हैं। तो वो बताने के लिए आते हैं कि तुम यहाँ पता नहीं किस अंधकार में जी रहे हो, सारा आनंद तो वहां है, जिस तरीके का आनंद वहां भोग सकते हैं वहां पे वहां भोगेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहां परम आनंद है। इसलिए सच्चिदानंद विग्रह, वो आनंद के विग्रह, परम आनंद के विग्रह। तो इसलिए भगवान यहाँ पे हम लोग को एक झलक दिखाते हैं कि हाँ, मैं यही कार्य करता हूँ जो अपने धाम में, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो अपने धाम में सदैव निरंतर चलता रहता है मेरा। ये लीलाएं जो है उनकी आज भी अपने धाम में जारी है। तो मुकुंद माला स्त्रोत है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी प्रेयर्स लिखी है। कुलशेखर जो है किंग है, राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के प्रेयर्स लिखी भगवान के लिए, और वो क्या लिखते हैं, हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर आने दें, जैसे ही राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है, जब मेरी आत्मा सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। देखिए वो अंत समय की बता रहे हैं। अभी क्या होता है कि सब लोगों को क्या लगता है कि भक्ति जो है वो बुढ़ापे का काम है ना, सब लोग यही मानते हैं कि अरे भक्ति कहाँ लग गए तुम, भगवत गीता भागवतम ये सब चीजें पढ़ने में, कहाँ कर, ये सब चीजें करने का समय नहीं, अभी तुम्हारा समय है काम करने का, कार्य करो, कर्म करो। ठीक है, और अपने आप को जो है क्या करो, सक्सेस बनाओ। ये सब चीजों में सब लगे हैं, सब लोग को लगता है भक्ति कब की आती है, जब बुढ़ापा आएगा, जब सब कुछ तुम सेवा निवृत्त हो जाओगे तब तुम भक्ति करना। अभी आप बताइए, खुद सोचिए कि जब आप सेवा निवृत्त हो जाएंगे तब ना आपके हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, ना आपको बोलने के लिए, शायद बोलने में तकलीफ होगी, कान चले जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना तो आप भगवान का नाम सुन पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं, ना आप नृत्य कर पा रहे हैं, ना प्रचार कर पा रहे हैं, तो क्या कर पाएंगे, कोई सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि व्यर्थ का शरीर देंगे भगवान को, वो व्यर्थ का शरीर है बुढ़ापा, वो व्यर्थ का शरीर हम लोग देने के लिए चले, संभव ही नहीं है कि हम लोग बुढ़ापे में भक्ति कर पाए। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि अभ्यास अगर करते रहेंगे तो बुढ़ापा अगर आता भी है, मान लो अगर हम लोग को बुढ़ापा आया तो संभव है कि हमारी आंख, हमारे को दिखना बंद हो जाएगा, हमें जो है सुनना बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा स्मरण में जो है भगवान चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भक्ति की है, हमने उसकी उसका अभ्यास किया है अपने पहले समय में। तो फिर हमें कितनी भी व्याधियां क्यों ना आए, हम लोग आसानी से भगवान का स्मरण कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई करेगा ही नहीं अभ्यास तो उसके लिए असंभव है भगवान का स्मरण करना।
और भगवान भी फिर उसको स्मृति नहीं देते कि उस भगवान का स्मरण कर पाए। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं वो, कुलशेखर बोलते हैं कि मेरे जो है अभी मुझे जो है आपके चरण कमलों में जगह दीजिए, क्योंकि अंतिम समय में मेरा गला भी रुक जाएगा, मेरी हवा सब पेट से ये सब क्या है, मेरी सारी क्रिया संकुचित हो जाएगी और मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत असंभव हो जाएगा आपको याद करना। बहुत ही अच्छी प्रेयर्स हैं। ये तो एक है क्योंकि ये मृत्यु का जो अध्याय, ये अध्याय मृत्यु के बारे में था, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया। लेकिन अगर आप इसको देखिए, इसको भी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी प्रेयर्स लिखी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठं मत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। भगवान ने ये चीज की पुष्टि कर दी। सबको क्या लगता है भक्ति करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन भगवान सबकी पूर्ति कर देते हैं अगर आप सिर्फ भक्ति करते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो वेदाध्ययन से जो फल प्राप्त होगा वो भी आपको मिल जाएगा, तपस्या करने से जो फल प्राप्त होगा वो भी मिल जाएगा, दान करने से जो फल प्राप्त होगा वो भी आपको मिल जाएगा, दार्शनिक यानी कि ये फिलोसॉफी जो समझ रहे हैं अलग अलग तरीके की, वो भी अगर आप समझना वो भी आपको मिल जाएगा। सकाम कर्म यानी कि जो हम लोग शारीरिक इच्छाएं जो होती है हमारी वो भी पूर्ति हो जाएगी। वो सारे फलों से आप वंचित नहीं रहेंगे अगर आप भगवान के लिए इस भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति कर सकता है, भगवान सीधा स्पष्ट बोल रहे हैं। और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करेगा। तो दो फायदे हैं, एक तो आपको भौतिक फायदा भी है और आध्यात्मिक फायदा भी है कि आप क्या है, भगवान के सीधे धाम को प्राप्त करें। जैसे इसका उदाहरण आता है कपिल मुनि थे जो कि भगवान के ही एक रूप है। तो उनकी जो माता जी थी उनको शास्त्रों को पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, वो पढ़ती ही नहीं थी शास्त्र। तो कपिल मुनि ने क्या किया, कपिल मुनि ने क्या किया कि उनको भगवान के बारे में सुनाना स्टार्ट किया, कथाएं सुनाना चालू की, लीलाएं सुनाना चालू की। रोज सुनाते थे, रोज सुनाते थे। एक समय ऐसा आ गया कि जो उनकी माता जी थी वो भक्त बन गई, सिर्फ सुनने मात्र से, श्रवण करने से। कल ही हमने देखा था, भगवान ने बोला था कि सिर्फ सुनो मेरे को, इससे तुम जो है मुझे पूर्ण तरीके से जान जाओगे। वही हुआ यहाँ उदाहरण के देख पे कि कपिल मुनि की जो माता जी है वो सिर्फ सुनने मात्र से क्या है, भगवान की भक्त बन गई और भगवान के धाम को प्राप्त हुई। यानी कि जन्म मृत्यु जराबादी को आसानी से त्याग के वो भगवान के छुटकारा पाके सीधा भगवान के नित्य धाम को पहुंचते। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भक्ति करने से कुछ मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन वास्तव में सारी चीजें हमारी पूरी होती है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो लंबी प्रोसीजर है। इतना आसानी से भक्ति हम लोग तो सीख नहीं सकते, लंबी प्रोसीजर है। हमें अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें कितने सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, हमारा मन चंचल है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, ठीक है, जैसे भगवान भी बताते हैं अभ्यास ही तो कौन थे वैराग्य ने से पूछते। तो जैसा हम लोग अभ्यास करेंगे और जो भी गलत कार्य पाप कर्म है उससे हम लोग विरक्ति करेंगे तो हम आसानी से जो है अंत समय तक क्या कर सकते हैं, भगवान को अंत समय में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और ये जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं वो भी हमारी क्या होती है, धीरे धीरे पूरी होती जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे देखा होगा ना आपने कि जो मेडिसिन होती है, तो जो एलोपैथिक होती है वो तो आपको तुरंत असर दिखाती है क्योंकि वो क्षणिक है, आपको कुछ समय के लिए अच्छा कर देगी फिर वापस से बीमारी होगा। लेकिन जो जड़ से निकालती है, जैसे आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या है, बहुत लेट आपको उसका असर होता है। ऐसा नहीं कि आपने आज खाया और कल असर कर जाएगी। होम्योपैथिक का भी ऐसा ही है। तो वो दिखती छोटी गोलियां हैं, वो उनमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हाँ ये ठीक कर पाएगी नहीं कर पाएगी, होम्योपैथिक की जो गोलियां होती है। लेकिन क्या होता है, वो पूरी जड़ से आपकी जो बीमारी को दूर कर देगी अगर आप लंबे समय तक लेते रहेंगे तो उसको, क्योंकि वो धीरे धीरे काटती है। तो वैसा ही है भक्ति भी है, धीरे धीरे अगर हम लोग करेंगे तो हमारा मन जो है शुद्ध होता जाएगा। अभ्यास करेंगे तो जब शुद्ध होगा तो हमारी ये सारी जो है भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएगी और हम लोग को लगेगा कि हाँ सारी पूर्ति भगवान ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं क्यों मांगू, क्या मांगू, पहले ही इतने किराए ले रखे हैं मैंने भगवान से और मैं उनको रेंट दे नहीं रहा हूँ। तो इसलिए ये चीज हमें जागृत करना पड़ेगी और वो जागृत होगी सिर्फ भक्ति से। प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो भक्ति की संगति आवश्यक है, भक्तों की संगति आवश्यक है। तो सबसे मेन चीज यही है कि हम लोग अकेले तो नहीं कर सकते, इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं कि एकांत में जाना सही नहीं है, सबको छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना डिस्ट्रैक्शन में, इतना माया में फंसे हुए हैं कि हम लोग के लिए एकांत में जाके ये सब करना असंभव है।
इसलिए भगवान युक्त वैराग्य के बारे में बोल रहे हैं कि सबको लेके सब भक्ति करिए। देखिए जो जो भक्ति होती है, जो चैंटिंग हम लोग करते हैं ना, चैंटिंग सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है। चैंटिंग क्यों बोला प्रभुपाद जी, क्यों बोले कि थोड़ा उच्च स्वर में बोलो, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। दूसरा ये कि जो आसपास के जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बैक्टीरिया, जो भी आसपास, जो भी हमारे आसपास के जो लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, वो भी अगर उसको सुनेंगे तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ साथ आप कितने लोगों का फायदा कर रहे हैं। तो इसलिए जो भगवान का नाम है बहुत ज्यादा शुद्ध है। इसलिए हमें क्या है कि सबके संग, भक्तों के संग में रह के ये भक्ति करनी चाहिए, जिससे कि सबका फायदा हो सके। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है, क्योंकि इसमें भक्ति योग प्रधान है। प्रथम 6 अध्याय अंत तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंताओं को पार करके महिमा मंडित होते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। क्योंकि मनोधर्मी क्या होते हैं, मनोधर्मी खुद से अपनी भगवत गीता को खुद कुछ भी बना देते हैं कि 5 इंद्रियां जो है 5 घोड़े हैं, ठीक है, और फिर 5 घोड़ों मतलब 5 इंद्रियों को 5 पता नहीं 5 पांडव बना देते हैं वो, कि भगवान को बद्ध आत्मा, भगवान को जो है वो मुक्त आत्मा बता देते हैं, और इस तरीके से कुछ भी बोलते हैं। वो भगवान के बारे में कुछ लिखा ही नहीं होता उसमें, कुछ भी अपने हिसाब से जो है वो लिख देते हैं। तो इसलिए मनोधर्मियों से नहीं समझना है, क्योंकि हर कोई क्या करता है। देखिए भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसपे कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, कि उसपे सबसे ज्यादा कमेंट्री लिखी गई है, सबसे ज्यादा उसपे जो है कमेंट्री की है लोगों ने। क्योंकि जो पढ़ता है उसको अपने, उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इस तरीके से है। जैसे गांधी जी ने भी लिखा है, तो गांधी जी ने कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा होगा भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए हमें क्या है कि प्रामाणिक स्रोत से पढ़ना है, ताकि हम लोग इसको समझ सके कि वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है भगवत गीता। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि श्रद्धा नहीं है तो फिर क्या है, भक्तों के संग में रह के इसको सुनने का प्रयास करें, तो हमारे अंदर जो है वो श्रद्धा जो है जागृत होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे ये अध्याय यही समाप्त होता है।